दिव्य क्षण जब तीर्थंकर प्रभु के जीवन के 5 कल्याणकों को स्मरण करते हुए एक भव्य उत्सव मनाया जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पंच कल्याणक महामहोत्सव की। और इसी पाषाण से परमात्मा बनने की यात्रा के अद्भुत दृश्य देखने को मिले महाराष्ट्र राज्य के प्रसिद्ध शहर नागपुर स्थित तुलसी नगर में, जब परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से यहाँ 11 से 17 अप्रैल 2026 के मध्य नागपुर आदिश्वर धाम बाजार गांव पंच कल्याणक महामहोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य विद्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री 108 निस्संग सागर जी महाराज और परम पूज्य मुनि श्री 108 विराट सागर जी महाराज के सानिध्य में आयोजित हुए इस भव्य महामहोत्सव में देश के कोने कोने से पधारे जिनेंद्र भक्तों ने पंच कल्याणक से जुड़ी समस्त मांगलिक क्रियाओं में सहर्ष सहभागिता कर अपने पुण्य कर्मों में वृद्धि की। आध्यात्मिकता से परिपूर्ण इस कार्यक्रम के अंतर्गत सर्वप्रथम जैन अनुयायियों द्वारा बैंड बाजों की मधुर स्वर लहरियों के मध्य भव्य घट यात्रा निकाली गयी। पावन धर्म के इस अवसर पर धरा प्रभु का ध्यान, पावन धर्म के इस अवसर पर धरा प्रभु का ध्यान। कलशों का किया शुभ स्थापन, मंगल हो सबका। कलशों का किया शुभ स्थापन, मंगल हो सबका। पूज्य गुरुवर की मंगल उपस्थिति में गंतव्य की ओर बढ़ रही इस भव्य यात्रा में मंगल कलश शिरोद्धार किए श्राविकाएं एवं श्री जी की प्रतिमा को धारण किए जिनेंद्र भक्त झूमते थिरकते हुए नगर में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार कर रहे थे। यात्रा के दौरान सुसज्जित रथ यात्रा की शोभा को और भी अधिक आकर्षक एवं दिव्य बना रहे थे। और तो और जयकारों से गुंजायमान वातावरण, श्रद्धा से उत्प्रोत भक्तों के उत्साह के साथ धर्ममय उमंग के बीच निकल रही ये यात्रा नगर को मानव भक्ति के रंग में सराबोर कर रही थी। यात्रा के कार्यक्रम स्थल पहुंचने के पश्चात पुण्यवान जिनेंद्र भक्तों ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में मंगल ध्वज के स्तंभ पर कलश की स्थापना और दीप प्रज्वलित करते हुए ध्वजारोहण किया। धर्म की ध्वजा रही लहरा, धर्म की ध्वजा रही। पंचकल्याण प्रतिष्ठायां श्रीनिर्वाण 2552 मासोत्तम मासे यज्ञान्तरं ज्ञान ज्योति दीपं संस्थापयामि। प्रचार अहम भंजम याचा परम पूज्य आचार्य भगवान समय सागर जी महाराज सत्संग सानिध्य में प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम ज्ञानम निसादन पदागे सदोचिता तेस्ते तेस्ते भव भव वसंत स्वाहा। ध्वजारोहण के पश्चात सौभाग्यशाली श्रावक श्रेष्ठियों ने पूज्य गुरुवर की मंगल उपस्थिति में पांडाल का फीता खोलकर कार्यक्रम को गति प्रदान की, जिसके बाद श्राविकाओं ने कलशों के प्रासुक जल से मंडप शुद्धि आदि मांगलिक क्रियाएं पूर्ण की। ओम महाराज कल्याण मंडप यदि शुद्धि करोमि ते ओम आनंद विद्यासागर महामुनीन्द्र आचार्य समय सागराभ्याम जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जन्म कृपाणवे। इसी अनुक्रम में श्रावक श्राविकाओं द्वारा अर्घ्य समर्पित करते हुए प्रदर्शनी की गई। प्रभु एवं गुरु भक्ति ने संपूर्ण वातावरण में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार कर दिया।
अर्घं निरूपन्ति अब भक्तों को परम पूज्य विद्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज की अमृतमयी वाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। अनंत शक्ति विद्यमान है जीव में और अनंत ज्ञान भी विद्यमान है शक्ति के रूप में, किंतु उसके ऊपर आवरण आया है। आवरण आया है इसका अर्थ भी ये समझ लेना चाहिए कि पहले वह निरावरण होगा फिर बाद में आवरण आया हो, ऐसा नहीं, किंतु वह ज्ञान गुण अनंत काल से आवरणित ही है। और पंच कल्याणक महामहोत्सव के माध्यम से उस दृश्य को देखते हुए हम अपने आप के ऊपर पड़ा हुआ जो मोहजन्य आवरण है उस आवरण को भी दूर करना है। तो मोह का जो आवरण है वह अनंत काल के लिए वह आवरण हट जाए, इस प्रकार का हमें पुरुषार्थ करना है। इसलिए किस प्रकार एक महान आत्मा का जन्म होता है, किस प्रकार उसका विकास होता है, उसकी उन्नति कैसी होती है, किस प्रकार स्वाभाविक शक्ति उद्घाटित होती है, ये सारा सारा दृश्य पंच कल्याणिक के माध्यम से हम और आपको देखने को मिलेगा। भक्तों के कार्यक्रम स्थल पहुंचने के पश्चात उनके द्वारा बड़ी ही भक्ति भाव के साथ प्रभु की दिव्य एवं अलौकिक आरती की गई। आरती के बाद कलाकारों ने राजा श्रेणिक और महारानी चेलना की प्रेरणादायक कथा को नाट्य रूप में प्रस्तुत कर उपस्थित जनों को भाव विभोर कर दिया। रानी चेलना सुन लीजिए, इस पूरी नगरी में जैन धर्म का नाम लेने वाला कोई नहीं है। अगर आज के बाद आपने जैन धर्म का नाम भी लिया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। कार्यक्रम के अगले दिन यानी कि 12 अप्रैल 2026 के दिन सर्वप्रथम इंद्र प्रतिष्ठा आदि मांगलिक क्रियाओं को पूर्ण किया गया। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जन्म निरूपन्ति संसार का विनाशनाय जन्म निरूपन्ति इसी अनुक्रम में प्रभु भक्ति में आनंदित श्रमण संस्कृति के अनुयायियों ने मंत्रोच्चारण के मध्य विधान के अर्घ्य अर्पित किए। भगवजन गर्भ जन्म तब ज्ञान निर्माण पंच कल्याण प्युनमार्गम नृपामति। ओम ह्रीं सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि तत्वार्थ सूत्र सत्याय अर्घम नृपामति। समृद्धा प्रत्येक बोधाद सर्व पूर्वे सशिध्वमेशं काकामो मंतरदेमा स्वस्ति क्रियासु परमजयो इति परम ऋषि स्वस्ति मंगल प्रधानम परिपुष्पांजलिं क्षिपामि वसनाय पुष्पम नृपामति। ओम ह्रीं चरंत सिद्धचारोपाध्याय सर्व साधु जन धर्म जनागम चित्त चत्यालय मोक्ष फल प्राप्ति फलम नृपामति। अर्घ्य समर्पण करने के बाद पुण्यशाली भक्तों ने पूज्य आचार्य श्री को शास्त्र भेंट कर अपने जीवन को धन्य अनुभव किया। अब जैन धर्मावलंबियों को संघस्थ गुरुवर की मंगलवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ।
एकमात्र भावना दर्शन विशुद्धि भावना, जिसके बारे में कहते प्राणी मात्र के कल्याण की भावना भाना कि हे प्रभु मैंने मनुष्य पर्याय में जन्म लिया है, मेरे माध्यम से जीवों पर उपकार हो, उनका कल्याण हो, ये भावना भाना क्या इतना नहीं भा सकते? हम चाहते तो हैं पर वैसा पुरुषार्थ नहीं करते जिसके माध्यम से हमारी आत्मा स्वयं भगवान बने। अगर पुरुषार्थ करेंगे तो क्या उसका फल नहीं मिलेगा? मैंने भगवान महावीर को नहीं देखा, आपने देखा है क्या? कोई बैठा सभा में देखा भगवान महावीर को? मैंने तो नहीं देखा, पर मैंने भगवान महावीर को देखा भी है, इसी धरती पर देखा, अपनी आंखों से देखा है, मेरे गुरुवर विद्यासागर महाराज के रूप में देखा। भक्ति से ओतप्रोत वातावरण में श्रावक श्राविकाओं ने मंडल जी पर श्रीफल अर्पित करते हुए प्रभु एवं गुरु भक्ति का भरपूर आनंद लिया। सचमुच इस दौरान भक्तगणों के मुखमंडल पर प्रदर्शित प्रभु के प्रति निष्ठा और समर्पण भाव दर्शनीय था। अर्हत परमेष्ठिनेभ्यो अनर्घवत् प्राप्ते अर्घम निर्वपामिति साहा सिद्ध परमेष्ठेभ्यो अनर्घवत् प्राप्ते अर्घम निर्वपामिति विद्योतनायाचार्य परमेष्ठिनेभ्यो अनर्घवत् प्राप्ते अर्घम निर्वपामिति द्वादशांग परिपूर्ण सुत पठन पठनोदत बुद्धि विभुपाद्य परमेष्ठेभ्यो अनर्घवत् प्राप्ते अर्घम निर्वपामिति परमेष्ठिनेभ्यो अनर्घवत् प्राप्ते अर्घम निर्वपामिति सिद्ध परमेष्ठि मंगलाय अनर्घवत् प्राप्ते अर्घम निर्वपामिति मंगलाय अनर्घवत् प्राप्ताय अर्घम निर्वपामिति ओम नी केवली प्रज्ञ धर्म मंगलाय अनर्घवत् प्राप्ताय अर्घम निर्वपामिति अनर्घवत् प्राप्ताय अर्घम निर्वपामिति श्री साधु परमेष्ठि लोकोत्तमाय अनर्घवत् प्राप्ताय अर्घम निर्वपामिति धर्म लोकोत्तमाय अनर्घवत् प्राप्ताय अर्घम निर्वपामिति अनर्घवत् प्राप्ताय अर्घम निर्वपामिति केवली प्रज्ञ धर्म शरणाय अनर्घवत् प्राप्ताय अर्घम निर्वपामिति अर्घम निर्वपामिति यज्ञद्योताभ्या पूर्णार्घम निर्वपामिति विराजा जी ऐसा वरिया पारसनाथ शिखर पर भला विराजा जी जय हो। सायकाल में बैंड बाजों की सुरमई धुनों के मध्य जैन धर्म के सिद्धांतों के प्रति समर्पित भक्तों ने नाचते गाते हुए भव्य यात्रा निकाली। यात्रा के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के उपरांत जिन धर्म प्रभावक श्रावक श्राविकाओं ने प्रभु की दिव्य एवं अलौकिक आरती कर संपूर्ण वातावरण को भक्ति रस से सराबोर कर दिया। भक्ति से सुवासित वातावरण में गुरु पूजन के निमित्त श्रावक श्राविकाओं द्वारा पूज्य आचार्य श्री को अष्टद्रव्य समर्पित करता दृश्य मानो ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कोई दिव्य आराधना साकार हो उठी हो। कार्यक्रम में अब समय था गर्भ कल्याणक प्रसंग का। प्रसंग अनुसार दरबार में सौधर्मेंद्र का आगमन होता है, जिसके बाद दरबार में नृत्य की भव्य प्रस्तुति दी जाती है और फिर सौधर्मेंद्र तत्व चर्चा में सभी इंद्र इंद्राणियों की जिज्ञासाओं का समाधान करते हैं। मेरे मन में जिज्ञासा है देवेंद्र, कहिए, उसका समाधान कीजिए। कृपानाथ बतलाइए क्या है सम्यक दर्श, किसी विधि से वे प्राप्त हो सुनकर हो वे हर्ष। देवेंद्र, जिस सम्यक दर्शन को आपने महान कहा है
क्या उसे प्राप्त करने का भी कोई मार्ग है? हम सब जिज्ञासु है और संसार बंधन से मुक्त मार्ग की ओर भावनारत है। लगता आत्मस्वरूप कर्म रहित विज्ञान घन ध्याता निज चंद्रो। देवागम निर्ग्रंथ गुरु शब्द तद्वसतान आत्मनिष्ठावान के सम्यक दर्शन मान। जिज्ञासाओं का समाधान करते वक्त अनायास सौधर्मेंद्र के सिंहासन कंपायमान होने पर वह अवधि ज्ञान लगाते हैं और फिर आश्चर्यचकित शचीन्द्राणी द्वारा इस घटना का कारण पूछने पर एक तीर्थंकर बालक के जन्म होने की जानकारी देते हैं। हे नाथ, आप किसे नमस्कार कर रहे थे? हे सची, तुम तो जानती हो कि मेरा मस्तक किसी के आगे नहीं झुकता, झुकता है तो किसके आगे झुकता है। जिसने संसार को शाश्वत मार्ग दिखाने का क्षमता होती है, ऐसे जनेन देव को मैं नमस्कार करता हूँ। वही समय अब आ गया जम्बू भरत मजार, आदित्य तंकर आएंगे सब जीवन सुखकार। इसी श्रृंखला में सौधर्मेंद्र का आदेश पाकर धनपति कुबेर दरबार में उपस्थित होते हैं, जिसके बाद सौधर्मेंद्र उन्हें अयोध्या नगरी के निर्माण करने का आदेश देते हैं। इस दौरान सभा में नृत्य की प्रस्तुति भी दी जाती है। अति उत्तम। ये दर्शन कोषाध्यक्ष आज का दिन इस धर्म सभा के लिए परम आह्लाद का है। विश्व धर्म के प्रवर्तक इस काल के आद्य तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव का सर्वार्थ सिद्धि नामक कल्पातीत प्रमाण से महामना युग प्रवर्तक महाराज नावी राय के यहाँ जन्म आज से 15 माह बाद होगा। कुबेर ने कहा कि हमें क्या आज्ञा है? अब मुझे क्या आज्ञा है? आप एक सुंदर भव्य महल बनाएं। चला है धनानस बनाने नगरिया, चला है धनानस बनाने नगरिया। सौधर्मेंद्र का आदेश पाकर धनपति कुबेर एक सुंदर अयोध्या नगरी की रचना कराकर रत्नों की वर्षा करते हैं, जिसके बाद सौधर्मेंद्र के आदेश पर अष्टकुमारियां माता मरुदेवी की सेवा में लग जाती हैं। आपको नगरी बनाने की तैयारी करो। खुशियों की छाई बहाने को रचवाए धनपति कुबेर शिल्पी की मेहनत। ओ माँ, ओ माँ, स्वीकार करो माँ, त्रिलोक की माता हो, अब दुख दूर करो माँ, अब दुख दूर करो माँ, हे माँ मरुदेवी। माता की सेवा के उपरांत जब वे गहरी निद्रा में लीन हो जाती हैं, तब रात्रि के अंतिम पहर में उन्हें 16 स्वप्नों के दर्शन होते हैं। मन मन मुस्काए रे, मंगल शुभ स्वप्न आए रे। अब मांगल्य गीत के माध्यम से माता मरुदेवी को निद्रा से जगाने के पश्चात अष्टकुमारियां उन्हें नवन कराती हैं। नीर समुद्र का नीर भराओ, माणिक मोती चौक पुरावो, माता मरुदेवी का नवन करावो, माता मरुदेवी का नवन करावो।